हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बुक का चैप्टर 4 मानचित्र प्रक्षेप मैप प्रोजेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस तरह से हैं। मानचित्र प्रक्षेप के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? भूमंडलीय संपत्ति, ग्लोबल प्रॉपर्टी क्या है, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, इसके बारे में समक्षेत्र तथा यथाकृति प्रक्षेप क्या है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखना है और समझना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें हम देखते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप जो विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है उसे क्या कहते हैं? तो आप इसका उत्तर होगा क्या मर्केटर कहते हैं, बेलनी कहते हैं, या शंकु कहते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है ये आपका उत्तर रहेगा डी, यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबोव, ये सभी सही हैं। तो आपका उत्तर होगा एक मानचित्र प्रक्षेप जो न समक्षेत्र हो और न ही शुद्ध आकार वाला हो तथा जिसकी दिशा भी शुद्ध न हो उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है? शंकु, ध्रुवीय शिरोबिंदु, या मर्केटर, या बेलनी। तो उसे हम कहते हैं मर्केटर। तो यह है आपका उत्तर सी, मर्केटर इसका सही उत्तर है। एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा एवं आकृति शुद्ध होती है लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है, इसकी समानता ठीक नहीं रहती, तो उसे क्या कहते हैं? बेलनाकार समक्षेत्र, मर्केटर, शंकु, या उपयुक्त सभी, ये सभी है। तो इसे हम कहेंगे बेलनाकार समक्षेत्र। आपका ऑप्शन होगा का, ठीक है ना, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं एमसीक्यू। जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है, जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है तब प्राप्त प्रक्षेप को क्या कहते हैं? लंबकोणीय, त्रिविमीय, नौमुखी, तो इसका उत्तर होगा आपका गा, नौमोनिक, ये कहते हैं इसको, ठीक है। ये उत्तर आपका सही होगा। इससे रिलेटेड एक मैंने इम्पोर्टेंट बिंदु पे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, उसमें सारे ये डिटेल से समझाए गए हैं, वो देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। चलो आगे हम प्रश्न देखते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप के तत्वों की व्याख्या कीजिए कि इसके कौन कौन से तत्व हैं। तो इसके 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी का छोटा रूप है, अक्षांश के समानांतर है, देशांतर के यामोत्तर है, और ग्लोब के गुण, ये इसमें दिए गए 4 हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पृथ्वी का छोटा रूप, प्रक्षेप के द्वारा पृथ्वी के विस्तृत स्वरूप को समतल कागज पर छोटे रूप में दर्शाया जाता है, ये इसका प्रमुख एलिमेंट है। अक्षांश के समानांतर, यह समतल सतह पर विषुवत वृत्त के समानांतर, विषुवत वृत्त का मतलब होता है इक्वेटर, इक्वेटर माने भूमध्य रेखा के समानांतर होता है। इनका सीमांकन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। यह उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों में होता है। ये पृथ्वी की दूरी के समकोण होते हैं। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि अक्षांश उत्तर में 90 है, दक्षिण में भी 90 है, तो 180 है टोटल जो लैटिट्यूड है वो। अब ऐसे ही देशांतर के यामोत्तर, यह है अर्धवृत्त के रूप में उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक, तथा यह क्रम से 0 से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की संख्या में विस्तृत होती है। ये 360 होती है, 180 पूर्व गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। ग्लोब के गुण, ग्लोब की सतह के मूल गुणों, क्षेत्र में बिंदुओं के बीच की दूरी, प्रदेश की आकृति, आकार या क्षेत्रफल की माप, दिशा को कुछ विधियों के द्वारा संरक्षित रखा जा सकता है। तो इसको आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। पृथ्वी का छोटा रूप, अक्षांश के समानांतर, देशांतर के यामोत्तर, और ग्लोब के गुण, इन लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 2, भूमंडलीय संपत्ति से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं भूमंडलीय संपत्ति? तो एक मानचित्र की भूमंडलीय संपत्ति क्षेत्रफल, एरिया, आकृति, दिशा, डायरेक्शन, दूरी, डिस्टेंस की शुद्धता होती है। किसी भी प्रक्षेप में ये सभी गुण एक साथ नहीं मिल सकते, किसी में मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते। अतः अलग अलग प्रक्षेपों को अलग अलग भूमंडलीय संपत्ति गुणों के आधार पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई भी मानचित्र ग्लोब को सही रूप में नहीं दर्शाता, ऐसा क्यों है? तो मानचित्र प्रक्षेप क्या है? अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाओं का जाल होता है। यह समतल कागज पर बनाया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का सही प्रतिनिधित्व करता है।
प्रक्षेप ग्लोब की छाया होती है जो कुछ स्थानों पर विकृत हो जाती है, यानी वो पूरी तरह से ठीक नहीं बैठ पाती। इस तरह प्रक्षेप ग्लोब की को सही रूप में नहीं दर्शा पाता है, यही कारण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप में क्षेत्र को समरूप कैसे रखा जाता है? तो बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप क्षेत्र को समरूप बनाने के लिए क्या करते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को बढ़ाया या घटाया जाता है। अक्षांश के बीच की दूरी है जो 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है, उनको घटाया जाता है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है ताकि ध्रुवीय क्षेत्रों को ज़्यादा जगह मिल सके। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप को लैम्बर्ट के प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्लोब के विषुवतीय वृत्त पर सटे बेलन पर पड़ने वाली समानांतर किरणों से प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्षेपण में समानांतर और यामोत्तर रेखाओं का प्रक्षेपण सीधी रेखा के रूप में होता है और ये एक दूसरे के क्या करती है, समकोण पर काटती है, यानी 90 डिग्री पर ये काटती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें क्या करें, हमें डिफरेंस बताना है। ये जो क्वेश्चन है इनमें, तो विकासनीय एवं अविकासनीय पृष्ठ क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें अंतर बताना है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विकासनीय पृष्ठ है, सरफेस है, वह होता है जिसे समतल किया जा सकता है तथा जिस पर अक्षांश और देशांतरों के जाल को प्रक्षेपित किया जा सकता है, जैसे बेलनाकार पृष्ठ, शंकु पृष्ठ तथा समतल सतह, इसे विकासनीय पृष्ठ कहते हैं। अविकासनीय पृष्ठ, अविकासनीय सतह वह है जिसे बिना सिकोड़े, खंडित किए अथवा मोड़े तोड़े मरोड़े चपटा नहीं किया जा सकता, जैसे ग्लोब या गोलाकार सतह है वो प्लेन नहीं हो सकती, तो उसे अविकासनीय पृष्ठ कहते हैं। समक्षेत्र तथा यथाकृतिक प्रक्षेप क्या है? तो समक्षेत्र प्रक्षेप, इस प्रक्षेप में पृथ्वी के विभिन्न भागों के क्षेत्रफल को सही सही दर्शाया जाता है। इसे होमोलोग्राफी या प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। यथाकृतिक प्रक्षेप, इस प्रक्षेप में पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को आकृति को सही सही प्रदर्शित किया जाता है। इसमें यथाकृतिक मतलब जैसी है वैसी, इसमें क्षेत्र की शुद्धता का ध्यान रखे बिना आकृति को यथावत बनाए रखा जा सकता है। चलो अगले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल एवं त्रियक प्रक्षेप क्या है, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो अभिलंब प्रक्षेप ऐसा मध्य प्रदेश मतलब समतल प्रदेश है, प्रक्षेप है जिसमें कागज की स्थिति विषुवत रेखा, विषुवत रेखा का मतलब होता है भूमध्य रेखा, ठीक है ना, विषुवत वृत्तीय विषुवत का भूमध्य रेखा इक्वेटर पर समतल तथा लंबवत होती है। इसे अभिलंब प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। त्रियक प्रक्षेप ऐसा मध्य प्रक्षेप जिसमें कागज की स्थिति विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों के बीच, विषुवत यानी भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच कहीं किसी बिंदु पर स्पर्श करता है, तो उसे त्रियक प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। अक्षांश के समांतर या देशांतर के यामोत्तर, अक्षांश और देशांतर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अक्षांश समांतर का मतलब है कि विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु को कोणीय दूरी को डिग्री में, मिनट में या सेकंड में व्यक्त किया जाता है। चारों ओर स्थिति ये वृत्त जो विषुवत वृत्त के समानांतर, समान का मतलब समान अंतर तथा ध्रुवों के समान दूरी पर स्थित होते हैं, जबकि जो देशांतर होते हैं या प्रधान यामोत्तर जो ग्रीनविच लाइन है ब्रिटेन में, ग्रीनविच जगह 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु की कोणीय स्थिति डिग्री, मिनट या सेकंड में व्यक्त किया है। देशांतर रेखाओं को प्राय क्या कहा जाता है, देशांतर को ही यामोत्तर कहा जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक खींचे जाते हैं तथा दो विपरीत यामोत्तर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर 4 मानचित्र प्रक्षेप से दिए गए हैं। इनमें से ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।